दोस्तों, आज की कहानी है भगवान ऐसी बहू सबको दे। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिताजी यानी मेरे ससुर जी एक सिविल सेवा में थे। वह सिविल सेवा सर्विस से रिटायर होकर घर आ चुके हैं। घर में 3 बहू बेटे और उनकी एक बेटी है। काफ़ी खुशहाल परिवार है। घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व भी बड़ा है। सासू माँ के नहीं होने के कारण घर की इज्जत और सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। घर की देखभाल बहू के रूप में करती हूँ और ये मेरा फर्ज भी है और मैं अपने फर्ज को खुशी खुशी पूरा कर रही हूँ। पिताजी बहुत ही भले, अच्छे, सबको इज्जत देने वाले सहनशील व्यक्ति हैं। अपनी सारी दुनिया परिवार को समझते हैं, सबकी खुशी चाहते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। अपने पैसों से घर का सारा खर्चा चलाना, सभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाकर पैरों पर खड़ा करना, कोई कमी नहीं की। बोलते हैं कि शिक्षित परिवार ही शिक्षित समाज का निर्माण करता है। पिताजी अपनी पेंशन का पैसा भी नहीं रख पाते ताकि मेरा परिवार, मेरा बेटा बहू सब खुश रहें। सबको पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाया ताकि कोई किसी पर आश्रित ना रहे। वे बोले, मेरा जीवन कम दिन का रह गया है। मेरी एक सबसे छोटी बिटिया रानी है, उसका भी अच्छे परिवार देख हाथ पी लेकर निश्चिंत हो जाऊंगा। भाइयों की सबसे लाडली छोटी बहन की धूमधाम से अच्छे घर में शादी करेंगे। पिताजी शादी के लिए रईस परिवार, खानदानी लड़का, नौकरी हो तलाश में लगे रहे। कहीं बात नहीं बनी। दहेज को लेकर चिंतित रहने लगे। खाते पीते सोते जागते बस एक ही बात मन में रहती कि कैसे बेटी की शादी करें। अच्छा घर परिवार मिल जाता तो शादी कर निश्चिंत हो जाते। पिताजी गुमसुम रहने लगे, मन ही मन उदास। मुझसे देखा नहीं गया कि आखिर बात क्या है। सबको खुश रखने वाले आजकल उदास क्यों हैं? मैं पिताजी के लिए नाश्ता लेकर उनके पास गई और उदास रहने का कारण पूछा। पहले तो उन्होंने टाला, नहीं बताना चाहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, पूछती रही। बहुत कोशिश के बाद पिताजी बोले कि बेटी, तुम तो बहू हो, सबका कितना ख्याल रखती हो। मेरे अपने 3 बेटे हैं, सारा जीवन कमाया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वही बेटे हाल तक नहीं पूछते कि पिताजी आप कैसे हो। तनिक भी नहीं सोच रहे कि छोटी बहन सयानी हो गई है, कैसे शादी ब्याह होगा। तुम अपने पति नवीन से बोलो ना, पर मुझे तो अपने पति से बात किए कितने दिन हो गए थे। बात करने को तरस गई हूँ। वो अपने काम में इतने उलझे हुए हैं कि पत्नी को भी नहीं पूछ पाते। तीनों भाई पत्नियों की सुनते कहाँ हैं, लेकिन ये बात मैं पिताजी को बता नहीं सकती थी। वो और परेशान हो जाते। मैं बोली कि आप परेशान ना हो पिताजी, शाम को सब एक साथ होंगे तो बात होगी। शाम हुई, घर में सब एकत्रित हुए। इस बात को सबके सामने रखा गया। मैंने पिताजी की चिंता का कारण बताया। किसी ने कुछ नहीं बोला। सब अपनी अपनी खर्च काम गिनाने लगे कि हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ कि खर्च कर पाएंगे। पिताजी की धड़कन तेज होने लगी। चिंता में रोज रोज कमजोर होते जा रहे थे कि अब मेरी इज्जत कैसे रहेगी।
सब पैसा तो बच्चों में दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, अब कैसे होगा। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि पिताजी तीनों बेटों के नाम से शहर में ज़मीन खरीद दिए हैं, क्यों ना उस ज़मीन को बेच दिया जाए। घर की इज्जत का मामला है, अच्छे घर में शादी कर पिताजी का टेंशन दूर हो जाएगा। ज़मीन बेचने की बात सुन तीनों भाई की बोलती बंद हो गई। पिताजी के पांव पड़कर क्षमा मांगने लगे और बोले कि पिताजी, ये आपकी निशानी है, शहर की ज़मीन नहीं बेची जाएगी। हम भाई मिलकर अपनी बहन का बहुत योग्य परिवार, सर्विस करने वाले लड़के से शादी करेंगे। बहन की शादी अच्छे परिवार में कर उसे विदा किया। गांव के सारे लोग के मुंह से तारीफ सुनकर पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। सबके सामने पिताजी ने कहा, गांव वासियों, आज पूनम जैसी लक्ष्मी बहू पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। सच में कहा गया है कि घर में अगर बहू समझदार हो तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पूनम ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। आज अगर मेरी लाडो की धूमधाम से शादी हो रही तो वो सब पूनम की वजह से है। मुझे हर जन्म में पूनम जैसी ही बहू मिले। मैं भी बहुत खुश थी कि मैंने अपने सारे फर्ज को अदा कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।